हेलो फ्रेंड्स आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल राइटिंग जॉब के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आर्टिकल राइटिंग जॉब में आप लोग किसी दूसरे यूजर के लिए आर्टिकल लिखते हो और आपको उसके बदले में कुछ पैसे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर होता यह है कि कई लोगों को ये चीज मालूम है, लेकिन उनको तब भी काम नहीं मिलता है। और काम ना मिलने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो उन तक नहीं पहुंच पाते हैं जिनको रियली में किसी कंटेंट राइटर की नीड होती है। मतलब मान लो जैसे मेरी वेबसाइट है, तो मुझे अगर अपनी वेबसाइट के लिए कोई आर्टिकल लिखवाना है तो मैं क्या करूंगा, किसी ना किसी को फाइंड करूंगा। और मुझे क्या मालूम कि आप भी एक आर्टिकल राइटर हो और आप आर्टिकल लिखते हो, बहुत ही बेस्ट आर्टिकल लिखते हो और बहुत ही कम प्राइस में आर्टिकल लिखते हो। तो उस केस में क्या होता है कि आप वहां तक नहीं पहुंच पाते हो जिनको नीड होती है। तो आज मैं आपको 3 वे बताऊंगा जहां पर आप उन साइट्स तक पहुंचोगे जहां पर आपको रियली में वर्क मिलेगा। ओके, तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको वर्क मिल ही जाएगा, लेकिन हाँ, अगर आप ट्राई करते हो, 1 हफ्ते 2 हफ्ते ट्राई करोगे तो ये तो है कि आपको 1 से 2 ऑर्डर जरूर मिलेगा। और आगे अगर आप वो जो आपकी परफॉर्मेंस होगी 1-2 ऑर्डर में वो सही होगी तो आपको आगे भी और अच्छा काम मिलेगा। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पूरी वीडियो देखना, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 3 मेथड से अच्छे खासे क्लाइंट्स ले सकते हो अपने आर्टिकल राइटिंग जॉब के लिए और अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो। ओके, अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में मैंने आर्टिकल राइटिंग के बारे में ही बताया था कि कैसे आप आर्टिकल राइटिंग से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। इसमें आप देख सकते हो, पहले आप इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। इसमें मैंने जो मेथड बताए थे उनको भी आप यूज कर सकते हो, अपनी डिटेल बताई थी। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक और मेथड बताने जा रहा हूं, ठीक है, कि 3 और मेथड बताऊंगा। ये तीनों मेथड बहुत ही बेस्ट हैं, तीनों चीज ट्राई करना। सबसे पहले मैं आप लोगों को पहले की तरह फ्रीलांसिंग साइट सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फ्रीलांसिंग साइट पे कभी गए नहीं हो तो वहां पर जाके आप अपनी प्रोफाइल बनाओ, अपनी गिग बनाओ और वहां पर कंटेंट राइटिंग के लिए अपनी जो गिग है उसे पोस्ट करो, ठीक है। यहां पर अगर मैं आपको दिखा दूं आर्टिकल राइटिंग के लिए, ठीक है, तो काफी सारे यहां पर देख सकते हो गिग्स होंगे जो आर्टिकल राइटिंग के लिए हैं और सबका प्राइस बहुत ही ज्यादा है। यहां पर आप देखो, ठीक है, देखो हाई क्वालिटी ऑप्टिमाइज, ठीक है, पोस्ट है उसके लिए 4,500 रुपए, यहाँ पर 3,700। तो ऐसे ऐसे कई आर्टिकल के हैं। और एसईओ से तो ऑन पेज एसईओ नॉर्मली आप मेरे चैनल से सीख सकते हो, ठीक है। कैसे कंटेंट अच्छा लिखना है वो भी सीख सकते हो, कैसे रिसर्च करना है, ये सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो आप सीख के एक अपनी गिग तैयार करो। गिग तैयार करने के बाद शुरू में आप क्या करो, कुछ पैसे कम लगा कर पोस्ट करो। आप जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही $10 $20 चार्ज करने लगो, नहीं। आप शुरू में $5 चार्ज कर सकते हो 1000 वर्ड का। बाद में जब आपकी जो ऑर्डर है वो बढ़ने लगे और आपकी जो प्रोफाइल है, आपकी जो रैंकिंग है, आपको लोगों को जब अच्छे अच्छे लोगों के फीडबैक मिलने लगे तो आप अपना प्राइस इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो सबको 5 स्टार रेटिंग है और सबके ऑर्डर देखो कि इनको 500, इनको 100 से ऊपर ऑर्डर है, इनके भी 150 के करीब ऑर्डर है, इनके 500 ऑर्डर है। तो ये सब देख सकते हो, इनके प्राइस आप देख सकते हो 3,000 2,000। तो लोग इन्हों मतलब पे करते हैं। क्यों पे करते हैं? क्योंकि इनका जो वर्क है वो बहुत ही बेस्ट है। तो लोग पैसे पे करते हैं क्योंकि उनको क्वालिटी वर्क चाहिए। और आप अगर स्टार्टिंग में क्वालिटी दे रहे हो तो लोगों को आप तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी होता है आपका लो प्राइस। आपका लो प्राइस होगा आपके गिग का तो आप तक लोग पहुंचेंगे, आपको लोग ऑर्डर देंगे। और आप उस ऑर्डर में अगर अच्छी वैल्यू ऐड करके दोगे, कंटेंट आपका ऐसा होगा जो पोस्ट करते ही कुछ दिन में ही रैंक हो जाएगा, उनके टारगेटेड कीवर्ड पे आपका कंटेंट रैंक होगा, तो लोग आपके पास दोबारा आएंगे। और आप अगर दोबारा उनसे हाई पे चार्ज करोगे तो वो लोग आपको इजीली दे देंगे। ओके, तो पहला मेरा हमेशा मेथड रहता है फ्रीलांसिंग साइट। स्टार्ट कर सकते हो, काम भी मिलता है और इस पे अगर आप सक्सेस पा लेते हो तो कई और भी फ्रीलांसिंग साइट्स हैं, जैसे फाइवर के बाद अपवर्क हो गई। इसके अलावा और भी कई फ्रीलांसिंग साइट्स हैं। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं टोटल 10 फ्रीलांसिंग साइट्स बताऊंगा जहां पर रियली में आपको कोई बिना फ्रॉड के साथ अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, ओके, और ऑर्डर भी मिलेंगे। तो ये मेरा पहला मेथड है। दूसरा जो मेथड है वो मेथड सबसे यूनिक है। होता क्या है, मान लो जैसे आप आर्टिकल राइटर हो तो आप जो आर्टिकल लिखोगे वो किसी वेबसाइट के लिए ही लिखोगे ना। तो आप लोगों को जरूरी ये है कि सबसे पहले आप अपनी एक कैटेगरी चूज करो कि हमें किस आर्टिकल से रिलेटेड
किस कैटेगरी से रिलेटेड आर्टिकल लिखना है। मान लो जैसे मेरी एपीके वेबसाइट है तो मुझे एपीके वेबसाइट से रिलेटेड आर्टिकल लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले गूगल पे सर्च करूंगा एपीके वेबसाइट, या सॉरी मतलब जैसे मैं कोई कीवर्ड सर्च कर दूंगा, जैसे मैंने सर्च कर दिया एमपीएल एपीके, तो एमपीएल एपीके सर्च करने के बाद मेरे पास पूरी गूगल पे जितने भी सर्च रिजल्ट होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, इन पे जितने भी रिजल्ट हैं उनमें से जो वेबसाइट हैं, ठीक है, जहां पर अच्छे विजिट्स आते हैं, जहां पर अच्छे खासे कंटेंट पोस्ट होते हैं, जो मतलब अपडेटेड साइट है, जो डेली, क्योंकि मैक्सिमम साइट अपडेटेड होंगी, तो उन साइट्स को मैं क्या करूंगा, ओपन करूंगा। जैसे मान लो ये एपीके कॉम्बो हो गई, तो इनको मैं ओपन करके इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल में जाऊंगा और वहां पर इनका एक मेल आईडी होता है। मेल आईडी में क्या करूंगा, इनको एक मेल करूंगा और उन मेल में मतलब मैं ये लिखूंगा कि मैं एक कंटेंट राइटर हूं और आप जो अपनी वेबसाइट पे कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, ये कंटेंट आपको मैं लिख कर दे सकता हूं अगर आप ये करो। तो मतलब उनको 2-3 सैंपल आप बना लो, एक जैसे कंटेंट आपको एपीके साइट से है तो आप 2-3 पोस्ट लिख लो किसी कीवर्ड से रिलेटेड या फिर किसी एप्लीकेशन से रिलेटेड, आप उसे सैंपल के तौर पर उन्हें सेंड करो, अपना प्राइस बताओ कि मैं इतने पैसे लूंगा इतने वर्ड का, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है कि पर्टिकुलर 10 से 12 वेबसाइट को मेल करना है। मैक्सिमम ऑडियंस जो वेबसाइट्स की होती हैं या फिर जो ऑनलाइन जितने भी काम होते हैं, तो मैक्सिमम ऑडियंस जो होती हैं कन्वर्सेशन के लिए मेल का ही यूज करते हैं, कोई व्हाट्सएप वगैरह वगैरह चीजें यूज नहीं होती हैं। मैक्सिमम लोग किसी भी मतलब कुछ भी अगर वो करते हैं तो मेल के थ्रू ही सारी बातें होती हैं और मेल पे वो लोग एक्टिव भी मतलब रहते हैं ज्यादा। तो किसी साइट को आप मेल करोगे और उन्हें अगर आपका जो ऑर्डर है या फिर मान लो आपका जो ये रिक्वेस्ट है आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड, उन्हें पसंद आ जाएगा, आपका आर्टिकल लिखने का मेथड पसंद आ जाएगा, फिर वो आपको कोई एक या 2 एप्लीकेशन बताएंगे या फिर कुछ भी, मान लो किसी और भी कैटेगरी से रिलेटेड कोई टॉपिक बताएंगे और आपसे कहेंगे कि आप 1-2 आर्टिकल लिख के दो, और उसमें अगर आप बेस्ट आर्टिकल अपना लिख के दोगे, जो आपने अभी तक जितना भी कुछ सीखा है वो सभी चीजें आप उनको लिख कर दे दोगे, तो उनको अगर वो आर्टिकल पसंद आ गया तो फिर वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपनी साइट पे काम करने का मौका देंगे। आपको वो फिर टॉपिक की लिस्ट भेज देंगे और आपसे वो आर्टिकल लेके डेली अपनी साइट पे पब्लिश करेंगे। तो ये सबसे बेस्ट और सबसे इजी मेथड है, आपको उन साइट तक पहुंचने का मौका मिल रहा है जिनको कंटेंट की नीड होती है। मैक्सिमम जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वो एक वेबसाइट पे सक्सेस पाने के बाद दूसरी वेबसाइट पे काम करने लगते हैं और इस वेबसाइट पे वो किसी ना किसी राइटर को हायर कर लेते हैं जो उनको पोस्ट लिख के देता है और वो इस पोस्ट को पब्लिश कर देते हैं। तो अगर आप कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी कंटेंट पब्लिश करके दोगे, लिख कर दोगे किसी भी साइट के ओनर को, तो वो आपको जरूर हायर करेगा। ओके, तो ये 2 मेथड आपके लिए सबसे यूनिक है। पहला फ्रीलांसिंग साइट, दूसरा आपको खुद मेल करना पड़ेगा उन साइट्स को जिनको नीड है आर्टिकल की। जरूरी नहीं है कि सभी आपको रिप्लाई करेंगे, लेकिन ये है कि अगर आप एक दिन में 20 साइट को मेल करते हो तो आपको मैक्सिमम कुछ ना कोई 1-2 साइट आपको रिप्लाई जरूर करेंगी, और अगर आप उसमें अपना बेस्ट दे देते हो तो फिर आपको उन्हीं 1-2 साइट से आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा वर्क मिलेगा। ओके, तो ये 2 मेथड सबसे यूनिक है। तीसरा जो मेरा मेथड है वो है टेलीग्राम ग्रुप। होता क्या है कि जैसे मान लो जितने भी ब्लॉगर हैं उनका कोई ना कोई ग्रुप होता है, आर्टिकल राइटिंग का भी ग्रुप होता है। जैसे मान लो मेरा ही एक ग्रुप है, तो इस ग्रुप में क्या होता है कि लोग अपनी ऑडियंस को अटैच रखने के लिए ग्रुप क्रिएट करते हैं। काफी सारे ब्लॉगर हैं, सब ब्लॉगिंग Q&A हो गया, और भी कई लोग हैं, तो मतलब सबके जितने भी यूट्यूबर्स लोग हैं सबका एक कोई ना कोई ग्रुप होता है जो ब्लॉगिंग कम्युनिटी के हैं। ओके, तो उसमें होता क्या है कि वहां पर मैक्सिमम यूजर होता है। जैसे मेरे में आप देख सकते हो 159 मेंबर है, तो इन सभी मेंबर्स में से 10% की आप ले लो वेबसाइट होगी, उनमें से कुछ लोग होंगे जिनको आर्टिकल लिखने में प्रॉब्लम होगी, तो वो लोग क्या करेंगे इजीली, मतलब उनको क्या दिक्कत ये होगी ना कि उनको चाहिए होगा कि उनको कोई राइटर मिल जाए, तो आप उनको जाके डायरेक्टली मैसेज करोगे, अगर उनसे कहोगे कि भाई ऐसी ऐसी बात है, आपको राइटर की नीड है अगर, तो मैं राइटिंग मतलब आर्टिकल राइटिंग लिखता हूँ। लोगों का यहाँ पर मतलब ये होता है कि आपको ट्रस्ट जीतना होता है, लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है, तो ट्रस्ट के लिए आप क्या करो, पहले एडवांस मत लो, एडवांस की जरूरत नहीं है, पर यह है कि आपको फ्रॉड भी हो जाता है, लेकिन ये है कि आप एडवांस में केवल एक आर्टिकल उनको लिख के दो, उसके बाद अपनी पेमेंट करवा लो, फिर दूसरा आर्टिकल लिख के दो, फिर पेमेंट करवा लो। ओके, ऐसे आपका होगा क्या कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो बंदा फ्रॉड नहीं है, ठीक है। अगर वो फ्रॉड होगा तो आपको दूसरा ऑर्डर नहीं देगा, ठीक है। आपको पता भी चल जाएगा, किसी का ऑर्डर 2 या 4 10 ऑर्डर मत लो, पहले एक ऑर्डर कंप्लीट करो, उसे भेजो, फिर दूसरा
लिखो पैसे लेने के बाद। ओके, तो ऐसे यहाँ पर आप ग्रुप में जाओ, काफ़ी मेंबर हैं, जैसे मेरे में 160 मेंबर हैं, किसी और वेबसाइट्स में, किसी और वेबसाइट के जो ग्रुप हैं उनमें और मेंबर होंगे। तो वहाँ पर पहले देखो, कुछ पोस्ट होंगी, मतलब कुछ मैसेज होंगे, उन पर जाके देखो कि क्या मतलब रियली में ऐसे ऐसा कुछ है कि नहीं है। तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे ऐसी चीज़ें, मतलब कुछ लोग होंगे जो पोस्ट करे होंगे, या फिर वेबसाइट देखो, यहाँ पर एक वेबसाइट सेल करनी है तो कुछ ऐसे सेल करने वाली वेबसाइट मिल गई। वैसे कई और भी लोग होंगे जो आर्टिकल राइटिंग के लिए डाले होंगे, तो आप लोग उनको मेल कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर किसी और को यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे इजी वे होता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ से आपको वर्क मिले, लेकिन हाँ कुछ लोगों को मिल भी जाता है। इसके अलावा आप फेसबुक ग्रुप पे जाओगे, वहां पर आप सर्च कर सकते हो आर्टिकल राइटिंग। यहाँ पर आपको काफी सारे ग्रुप मिलेंगे, इन पे आप अपनी पोस्ट या फिर उनको कमेंट करके वर्क ले सकते हो। यहाँ पर भी मैंने ट्राई तो नहीं किया है, लेकिन हाँ यहाँ पर भी कई लोगों को सक्सेस मिली है। टेलीग्राम और फेसबुक, ये दोनों मैं कभी यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा जो राइटर है मैंने तो ऐसा ही ले लिया था। बाकी ये सब जो डिटेल जो मैंने पहली और दूसरी मेथड बताई, ये दोनों तो बिल्कुल वर्क करेंगी। इस पे क्या है कि ट्रस्ट नहीं होता है लोगों का। आपने हायर तो किया, मान लो आपको किसी ने हायर कर लिया, आपको लिस्ट भेज दी उसने, मान लो आपने काम करके उसे भेजा, बाद में पेमेंट की बात आई तो वो बंदा भाग गया। तो इस केस में यही है कि आप पहले किसी से बात अगर करो या फिर किसी से डील करो, तो उससे पहले आप कह दो कि मैं आपको एक आर्टिकल दूंगा, आप मुझे उस आर्टिकल का पहला पेमेंट करो, तब मैं दूसरा आर्टिकल लिखूंगा। इससे ये होगा कि आपको पता तो चल जाएगा कि हाँ वो बंदा फ्रॉड है कि नहीं है। आपकी मेहनत खराब नहीं जाएगी। आप मानो 10 से 20 आर्टिकल लिखो, बाद में जब पेमेंट की बात आए 2000 3000, वो बंदा गायब हो जाए, तो उसमें आपका भी बहुत ज्यादा रिस्क होगा। ठीक है, मान लो अगर आप पे करने वाले हो तो भी रिस्क होगा। तो इसलिए एक आर्टिकल लिखवाओ, पेमेंट करो, आर्टिकल लिखवाओ, पेमेंट करो। यही मेथड मैं भी यूज करता हूँ अगर मैं किसी ऑनलाइन को पकड़ता हूँ। तो ये दोनों चीज भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको कई ग्रुप मिलेंगे, उन पे जाओ, मेंबर जो है उनसे बात करो। टेलीग्राम पे भी यही चीज करो। तो ये दोनों मेथड यूज कर सकते हो। अगर आप लोगों को मतलब अब यहाँ से सक्सेस नहीं मिली है तो इनको भी ट्राई कर लो। बाकी जो ये मेथड मैंने बताए हैं, ये वाले वेबसाइट पे डायरेक्ट कांटेक्ट वाली और फ्रीलांसिंग, ये लॉन्ग टर्म है। इस पे आपके क्वालिटी कंटेंट से आपको और ऑर्डर और वैल्यू मिलेगी। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई और वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाकर लेके आऊंगा अर्निंग से रिलेटेड, और आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।